दोस्तों, जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच धमतरी का सौभाग्य है। उग्र तपस्वी रत्न विराट मुनि जी महाराज साहब का आज 134 उपवास है और आज धमतरी का सौभाग्य है, धमतरी श्री संघ को सौभाग्य मिला है, उनका नगर आगमन हुआ है। हमारे बीच आज संसरिक महाराज साहब के पूज्य पिता श्री श्री गौतम चंद जी डाकलिया राजस्थान पाली निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे, उसे जानने का प्रयास करेंगे कि महाराज साहब के बारे में और आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे ज्यादा प्रणाम, जय जिनेंद्र आपको। आज हमारे महाराज साहब जो धमतरी पहुंचे हैं, विराट मुनि जी महाराज साहब, जिनका 134 उपवास है और लगातार उपवास करते रहते हैं। 175 उपवास भी कर चुके हैं, 171 उपवास, आप उनके 171 कंटिन्यू। हाँ, उनका तपस्या के बारे में तो जो भी चर्चा करे कम है। आप उनके सांसारिक पिताश्री हैं। आप क्या कहना चाहते हैं धमतरी श्री संघ को, छत्तीसगढ़ वासियों को, भारत वासियों को? क्योंकि आज पूरी दुनिया में अराजकता का माहौल है और ऐसे में भगवान महावीर स्वामी की जो सोच या सिद्धांत जियो और जीने दो, उसको लेके बताएंगे। महाराज साहब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। महाराज साहब कब दीक्षा लिए, कहाँ लिए, थोड़ा सा बताएंगे आप। महाराज साहब ने पहले उपवास भी नहीं होता था, बहुत मुश्किल से होता था जी। 2004 में उन्होंने जयानंद जी महाराज साहब के साथ सानिध्य में उपध्यान किया था। उपध्यान करने के बाद में उनको लगा कि भाई ये जीवन तो ये सब मतलब वैसे ही पूरा कर रहे हैं, सही जीवन तो साधु जीवन ही है। तब से उनको साधु प्रवृत्ति में इच्छा होने लगी और उपध्यान के बाद में उनको तपस्या का फुल मतलब हो गया था, अभी अब मैं तपस्या कर सकता हूँ। उसके बाद में उन्होंने 2 मतलब अच्छे तब भी किए थे साथ में, हमारे चारों जन हमने साथ में किए थे जी। उसके बाद में तब भी खुला उन्होंने खाया नहीं। महाराज साहब की दीक्षा कोई, महाराज साहब की दीक्षा कब संपन्न हुई और कहाँ हुई थी? महाराज साहब की पाली में 2014 में पाली में मतलब चारों मतलब हमारे मतलब पोता पोती और लड़के और लड़की को चारों ने साथ में, चारों एक दीक्षा एक साथ हुई है चारों। अभी महाराज साहब का मैक्सिमम कितना उपास हो चुका है? महाराज साहब का कितने बार उपास हो चुका है? बड़े उपासों में 171 उपास हो चुके हैं। 1 से 16 तक की लड़ी उन्होंने की। 121 उपास किए, 65 उपास किए और 55 उपास किए और मतलब मास कमन वगैरह छोटी मोटी 28 मतलब दिन का तपस्या वगैरह ये बहुत चलती। और 1 से 5 तक की लड़ी तो उन्होंने चौमासे में 4 महीने तक जोधपुर में की। जी जी। हाँ, नाकोड़म। धमतरी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्योंकि आप राजस्थान से हैं और महाराज साहब के सांसरिक पिताश्री हैं, और क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया में अराजकता का माहौल है, अशांति का माहौल है, शांति कैसे आ सकती है? आप क्या समझ रहे हो? कि आप बहुत अनुभव है, महाराज लगातार बिहारों भी चलते हैं आप, कौन सा 2 लाइन बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में हमारे साहब पधारे हैं, तब से छत्तीसगढ़ का मतलब हर एक आदमी का व्यवहार वगैरह सब सरलता वगैरह बहुत अच्छी लगी। सब मतलब जीव बहुत आगे बढ़े जैसे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। तो बहुत मतलब यहाँ का वातावरण सही है और बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे बीच उग्र तपस्वी विराट मुनि जी महाराज साहब, जिनका 134 उपास है आज। उनकी सांसरिक माता जी ललिता जी डाकलिया जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम 2 मिनट चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज आपके सांसरिक पुत्र पूरी दुनिया में जैन समाज का जो परचम लहरा रहे हैं, पूरी दुनिया में महाराज साहब को लेकर चर्चा हो रही, भारत नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो रही। आप कैसा अनुभव करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपकी भी अनुमोदना, क्योंकि आप वीर माता है। आपने अपने कोख से ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो पूरे दुनिया में जैन समाज का, जैन धर्म का परचम लहरा है। थोड़ा सा बताएंगे आप। देखो, ऐसे तो उनकी पुण्य ही काम आती है। आप पूरा भाव के संस्कार भी है और घर के संस्कार के साथ में चलते रहते। शुरू से ही धर्म करने का तो था, लेकिन सबको सेवा का करने का उनका भाव बहुत था। कभी गुस्से में कभी किसी से बोला भी नहीं। आज तक उनको मतलब जो सब कुछ मिला है उनके बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से उनको सब कुछ मिला। और आज वही आज आपके सामने आए, जो आज अपने इतने उदार से अपने वो इतने उपवास कर रहे हैं। उनके ऊपर देवगुरु धर्म की कृपा है और देवगुरु धर्म से जो कृपा मिलती वो सदैव अमर है। आज आदमी 10 मिनट इस गर्मी में चलने में, निकलने में
पेशीद हो जाता है। महाराज साहब का 134 उपास, 171 उपास, 101 उपास, 65 उपास कैसे होता होगा? क्योंकि अपने जैन धर्म में साधना कर्म का बहुत महत्व है। आप क्या कैसा मानते हैं इसको? इसको मानना था, देखो हमारे तो समझ की बात बहुत दूर है। ये तो इनकी आत्मा ही चाहती है कैसे मतलब इतना कर रहे हैं, और इनके ऊपर जो भी है वो उनके गुरुदेव की कृपा है, और उनके गुरुदेव से सब कुछ उनको शक्ति मिल रही है। और आपके भी सबके भावना से उनको जो शक्ति मिल रही है वो हमेशा उनके ऊपर बरसती रहे, ये मेरी शुभकामना। आपके सांसारिक पुत्र के साथ पोता भी है 14 साल का नन्हा सा, जिस उम्र में बच्चे मोबाइल से टीवी से गेम खेलने में मस्त रहते हैं, ऐसे में वो जैन समाज की परचम लहरा रहे हैं, उसके बारे में तो मैं बताइए। उनके मतलब वो देखो, वो मैंने उनको तो मैंने ऐसा जन्म से ही पाला है। उनका क्या उनकी ख्वाहिश थी, क्या उनको पसंद था, क्या उनके में खेलने करने में उनके में क्या था, ये तो मैं ही जानती हूँ। लेकिन आज वो जब दीक्षा लेने जाते उसके पहले भी उन्होंने सब कुछ मोबाइल टीवी वगैरह सब प्रोग्राम दिया। हमको चिंता थी कि ये कैसे लेंगे कल संयम, ये कैसा पूरा मतलब सब जगह फैला था कि दीक्षा ले रहे कैसे। लेकिन देखो भगवान ने यहाँ देखो उनके ऊपर कृपा बरसाई। दूसरे दिन उन्होंने सब कुछ जैसे मतलब होता है वैसे उन्होंने संयम पाला। आज भी वो पाल रहे हैं, और आज भी मैं उनके ऊपर बहुत कि मैं उनके साथ में रहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही और वो आगे निकल के अब मेरे को भी उनकी कृपा से थोड़ा बहुत मुझको भी मिले, ये उनकी कृपा है।